जय भीम आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सम फैमिली पे। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसका उद्देश्य ये है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं उसके बारे में जो है कि हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए पहले एक नॉर्मल से छोटे से एक रूपरेखा समझ लेते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस आधार पे चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद जो है कि कहाँ से लिया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद है कि इसका संविधान में वर्णन कहाँ किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पद है, एक होता है ना कि पहला पद है, दूसरा पद है सर्वोच्च पद में। उसके बाद निर्वाचन के बारे में समझेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। विवाद से निपटारा से संबंधित में कोई भी इलेक्शन में कोई विवाद हो गया तो उससे संबंधित निपटारा कैसे होगा उसके बारे में समझेंगे। योग्यता के बारे में समझेंगे कि उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होती है वो क्या होती है। नामांकन के बारे में समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो नामांकन होता है इलेक्शन के लिए वो कैसे होता है। उसके बाद जमानत राशि के बारे में समझेंगे कि उनकी जमानत राशि क्या होती है। फिर उसके बाद जो है कि पद से हटाए जाने के बारे में हम जो है कि देखेंगे क्या प्रावधान किया गया है कि उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। उसके अलावा शपथ जो आर्टिकल 69 में दिया गया है उनके शपथ के बारे में समझेंगे कि उनके शपथ के लिए क्या प्रावधान संविधान में किया गया है। कार्यकाल के बारे में समझेंगे कि उनका जो है कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है कि उपराष्ट्रपति जी का। इसके अलावा वो उनसे उनकी जो शक्तियाँ या फिर कार्य क्या क्या है उनके बारे में थोड़ी बहुत देखेंगे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका क्या कार्य होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उनके वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो है कि चर्चा करेंगे कि उनके वेतन एवं भत्ते जो है कि कितना है फिर क्या है। अमेरिका से थोड़ी बहुत तुलना करेंगे कि अमेरिका से क्या उनको जो है कि अलग है हमारा भारतीय उपराष्ट्रपति का पद। फिर पद की शर्तों के बारे में समझेंगे, पद की क्या शर्तें होती हैं, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहेंगे जो आपको एनर्जी बूस्ट करेगी या फिर आपको जो है कि मदद करेगी। वो तो कहना ये है कि तुम समंदर के हकदार हो, तुम समंदर के हकदार हो। एक कतरे के लिए जीवन में कभी रोना मत, एक कतरे के लिए जीवन में कभी रोना मत। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कि पद उपराष्ट्रपति का जो पद है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिकल 63 यानी कि 63 में इसका प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। ये ऊपर लिखा गया, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिए। अब आइए देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, अमेरिका के संविधान से जो है कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। इस बात को याद रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। दूसरा चीज, संविधान में इसका वर्णन क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान की भाग 5 जो है उसमें आर्टिकल 52 से 151 तक जो है कि 52 से 151 ए तक जो है कि संघ का प्रावधान है। उसी में आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 यानी कि 71 तक जो है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। कहाँ से कहाँ तक ले? तो भाग 5 में आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक ले यानी कि 71 तक ले जो है कि प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति का। उसके बाद जो है कि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद जो है कि कौन सा पद होता है। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद जो होता है ना, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, यानी कि दूसरा सबसे, यानी कि इसको एक और भाषा में समझे तो भारत का ये जो दूसरा नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति कौन? दूसरा नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये दूसरा सर्वोच्च पद हो गया। इसके अलावा अब आइए थोड़ा सा जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनका निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को समझते हैं। तो आर्टिकल 66 में जो है कि उनके निर्वाचन का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान होता है ना। समझे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त
मत होता है, गुप्त मतदान होता है। तो इसका प्रावधान आर्टिकल कहाँ किया गया है? 66 में। लेकिन सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कि भारतीय संसद में जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। कौन? भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति में जो है कि सिर्फ राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा जो है कि उसमें विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के। लेकिन इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही क्या करते हैं? इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन में जो भी विवाद होता है उस विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सीधा सिंपल याद रखिए, आर्टिकल 71 यानी कि 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। योग्यता की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति पद पर जाने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो देखिए, ऑलमोस्ट लगभग 4 योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे तो फिर उपराष्ट्रपति बनेंगे कैसे? सबसे पहला चीज़ भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपकी जो एज है यानी कि आयु है 35 वर्ष की होनी चाहिए। आप 35 साल के हो गए होंगे तब जा कर के उपराष्ट्रपति का जो है कि इलेक्शन में आप खड़ा हो सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि आप राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है कि योग्य हों। राज्यसभा के आप सदस्य बनने के लिए योग्य हों, तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ ये है कि आपको जो है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। याद रखिए इस बात को। चौथा चीज़ कि किसी भी लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए। 4 चीज़ें हो गई। पहला, नागरिक होना चाहिए भारत के, आयु 35 साल। तीसरा, आपको राज्यसभा के सदस्य बनने की, आप में जो है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा क्या है? चौथा कि आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। योग्यता हो गया। नामांकन। देखिए, नामांकन में कुछ प्रावधान अलग से किया गया, उसको हम चर्चा करते हैं। ठीक है, नामांकन में इसमें जो उपराष्ट्रपति के पद है उसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, जो नामांकन पत्र दायर करते हैं कि हम इस देखिए, सबसे पहले चीज़ समझ लेते हैं कि प्रस्तावक या अनुमोदक क्या होता है। देखिए, प्रस्तावक या फिर अनुमोदक संसद के दोनों सदनों में से कोई भी हो सकता है। 20 लोग अगर प्रस्तावक की बात करें तो 20 लोग कोई भी हो सकते हैं, जो इस बात का प्रस्ताव मतलब करते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जो है, फलना व्यक्ति को जो है कि इलेक्शन में हम खड़ा कर रहे हैं। वो प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 20 प्रस्तावक, और 20 उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, जिसको अनुमोदक बोलते हैं। कि 20 तो प्रस्तावक लेकर जो भी करेंगे, सिग्नेचर करके देंगे, लेकिन 20 उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो है कि इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हो गया अनुमोदक और प्रस्तावक। अब आते हैं थोड़ी सी जमानत राशि पे। तो देखिए, सबसे सिंपल बात है, उपराष्ट्रपति की जो जमानत राशि है 15,000 की होती है, 15,000 की होती है। अब ये जमानत राशि क्या होती है? तो आपको चुनाव लड़ने से पहले जो है कि उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो RBI में जो है कि जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, 15,000 रुपया इलेक्शन से पहले। ये जमानत राशि फिर आपको मिल जाती है। और उसके बाद जो है ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है जमानत राशि में, लेकिन हमको उस पर अभी जाएंगे नहीं डिटेल में, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे चलते हैं, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं, पद से हटाया जाना। पद से हटाए जाने के लिए क्या प्रावधान किया गया? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति की तरह कोई विषय महाभियोग का, राष्ट्रपति की तरह मतलब कि महाभियोग का प्रावधान संविधान में तो किया गया नहीं है कि राष्ट्रपति के आप महाभियोग लगा करके और उपराष्ट्रपति को हटा दें, ऐसा नहीं है। तो इससे कैसे हटाया जा सकता है? तो इसे हटाने का सिर्फ एक मात्र नियम है कि आपको राज्यसभा में आपको एक प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास कराना होगा, और साथ ही लोकसभा में
साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव की मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी कि वहाँ से भी पास कराना पड़ेगा, तब जा कर के जो है कि उपराष्ट्रपति अपने पद से जो है कि हट जाएंगे या फिर इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो प्रस्ताव है ना, ये कहाँ पास सबसे पहले आना चाहिए, तो राज्यसभा में। लोकसभा का इसमें कोई योगदान नहीं होता है कि वहाँ नहीं जाएगा। जिस तरीके से मनी बिल सबसे पहले कहाँ जाता है, वो थी के पास लोकसभा में, तो उसी तरीके से सबसे पहले उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव लोकसभा थी राज्यसभा में पास होता है विशेष बहुमत से। नेक्स्ट, शपथ। देखिए, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान आर्टिकल 69 यानी कि 69 में किया गया है कि उनको जो है कि शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं हो तो उनके द्वारा मनोनीत कोई सदस्य, उनके द्वारा कोई मनोनीत कोई व्यक्ति के थ्रू जो है कि राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। शपथ दिलाया जाता है उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल की बात करें तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आर्टिकल 67 में जो इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सिंपल और साधारण 5 वर्ष का होता है, और इसमें कुछ खासियत नहीं है। अभी अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ज़्यादा बोलता है लोग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक इस्तीफानामा उन्होंने लिखा है, और उस इस्तीफानामा में उन्होंने बताया है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, और स्वास्थ्य कारणों से जो है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि इसका पॉलिटिकल कारण कुछ और है, लेकिन हमको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमको तो सिर्फ कागज़ में जो लिखा गया है ना, शपथनामा जो कि राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, उसमें जो लिखा है हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको एग्ज़ाम देना है, हमको भी राजनीति नहीं करनी है ना। तो उसमें साफ सुंदर अक्षर में लिखा गया है कि वो अपने स्वास्थ्य को मतलब कारण बताते हैं कि स्वास्थ्य कारणों से जो है कि वो इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट, कार्यकाल 5 वर्ष से होता है, और किस आर्टिकल के तहत दिए हैं वो इस्तीफा, तो 67A के तहत जो है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। कौन? हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, 14वें उपराष्ट्रपति। शक्तियाँ और कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शक्तियाँ और कार्य। आर्टिकल 64 में 64 में उपराष्ट्रपति के शक्तियाँ और कार्य से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनकी शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है, दो कार्य मतलब स्पेशल थोड़ा सा है मानने के लिए, चाहे समझने के लिए। पहला चीज़ ये है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 के तहत याद रखिएगा इस बात को कि उपराष्ट्रपति जी जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आर्टिकल 64 के तहत, है ना, पदेन सभापति। और दूसरा जो है कि उनका कार्य क्या होता है, तो उनका राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य क्या होता है, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। क्या चीज़? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कितने दिनों के लिए? तो 6 महीने के लिए, आर्टिकल 70 के तहत। याद रखिए इस बात को। 2 कार्य होंगे। पहला कार्य कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, किसके तहत? आर्टिकल 64 के तहत। दूसरा कार्य कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, आर्टिकल 70 के तहत। हो गया। नेक्स्ट, वेतन एवं भत्ते। देखिए, वेतन एवं भत्ते का सीधा सिंपल फंडा है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है ना कि कोई भी विशेष वेतन का प्रावधान नहीं किया गया। इस बात को याद रखिएगा। सवाल ये है कि जब वेतन का प्रावधान नहीं किया गया है तो उनको जो ये पैसा मिलता का, सारा खेल तो इस पैसा का है, तो उनको पैसा मिलता कहाँ से है? मेन तो यही चीज़ है ना, जब प्रावधान किया ही नहीं गया है तो कहाँ से मिला दाम? तो उसका सीधा सा एक जवाब है कि हम अभी आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इसी पदेन सभापति होने के नाते जो है कि उपराष्ट्रपति को
वेतन मिलता है। याद रखिएगा, शायद 4 लाख के आसपास है, हमको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति को जो है कि पैसा मिलता है, यानी कि उनको सैलरी मिलती है। नेक्स्ट, थोड़ी सी अमेरिका के साथ तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, एक चीज़ हम बता देते हैं जो हम पूछ लेगा, शायद पूछ ले कि जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उनका मान लीजिए, देखिए सिंपल समझाते हैं बढ़िया से। अमेरिका का मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, वो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अब 5 साल के अगर बीच में उनको कोई इशू हो गया जिस वजह से उनका पद रिक्त हो गया, चाहे उनकी डेथ हो गई हो या फिर इस्तीफा दे दिए, चाहे कोई भी कारण हो, मान लीजिए 2 साल में जो है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर कोई इशू हो गया, तो उनका जो बचा हुआ 3 साल का कार्यकाल है, वहाँ जो कि वहाँ के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति उस बचे हुए 3 साल का कार्यकाल को जो है कि क्या करेंगे, वहाँ पर निर्वहन करेंगे 3 साल के कार्य को। या फिर अगर राष्ट्रपति 1 महीने के लिए भी अगर हट जाते हैं, फिर कुछ कारण से इस्तीफा दे देते हैं, तो 1 महीने के लिए सही, लेकिन वहाँ के उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। लेकिन भारत में क्या है, भारत में क्या है, तो भारत में हम अभी आपको बताएं कि आर्टिकल 70 के तहत वो सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कौन जी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कितने दिनों के लिए, 6 मंथ के लिए। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में बचा हुआ शेष कार्यकाल के लिए जो है कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, पद की शर्तें। देखिए, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है पद की शर्तों में। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप उपराष्ट्रपति के लिए चयनित हो गए हैं, तो आपके उसके पीछे का जो भी आप लाभ के पद पे हैं, लाभ के पद नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई विधानसभा में आप इलेक्शन, विधानसभा के कुछ सदस्य चुने गए हैं, फिर लोकसभा में संसद के कोई सदस्य चुने गए, तो आपको सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और कुछ नहीं है कि जैसे ही आप उपराष्ट्रपति के पद पर एक्टिव हुए, पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जहां आप पहले से थे वहां रिक्त हो जाएगा, तो वहां पर कोई और बढ़ेगा आकर के उसको, है ना, तो उसके लिए इलेक्शन होगा, चाहे कोई और प्रावधान होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति आप बने, तो पहले जहाँ जिस पद पे थे वो पद हो जाएगा रिक्त, तो वहाँ पर वो हो गया पद खाली, तो वहाँ पर कोई और जा करके बैठेगा। तो ये था हमारा आज का उपराष्ट्रपति। गर्मी, थोड़ा पंखा चल रहा है, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा गर्मी लग रहा है। कोई बात नहीं, होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यार पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सखी सहेली जो भी है उनके साथ शेयर कीजिए, है ना। इस सम फैमिली की फैमिली को थोड़ा बढ़ाइए, है ना। इस तरीके की जो है कि इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आएंगी इस चैनल पे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम एंड धन्यवाद।